शहर का नाम था निर्वातपुर। ये शहर अजीब था। यहाँ लोग समय नहीं देखते थे, समय उन्हें देखता था। यहाँ घड़ियां सिर्फ दीवारों पर सजावट के लिए थीं। कोई समय पर नहीं आता, कोई समय पर नहीं जाता। और सबसे अजीब बात, यहाँ जल्दी और देर जैसे शब्द ही नहीं। अर्जुन, जो हमेशा कल में जीता था। अर्जुन 29 साल का था, पढ़ा लिखा, होशियार, लेकिन एक आदत ने उसे जकड़ रखा था। हर काम कल पर छोड़ देना। कल जिम जाऊंगा, कल माँ से बात कर लूंगा, कल फॉर्म भर दूंगा, कल सपने पूरे करूंगा। आज उसके लिए सिर्फ एक थका देने वाला दिन था। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। पापा, समय तो बस एक कॉन्सेप्ट है। वह दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने झुंझलाकर दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, न जवान, न बूढ़ा, न अमीर, न गरीब। साधारण कपड़े, आंखों में अजीब सी गहराई। मुझे नौकरी चाहिए, उस आदमी ने कहा। ये कोई ऑफिस नहीं है। मुझे तुम्हारे जीवन में नौकरी चाहिए। अर्जुन को लगा कोई मजाक कर रहा है। मैं समय हूँ, आदमी ने कहा। कमरे की घड़ी अचानक चलने लगी। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। बाहर धूप जैसे रुक गई। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। समय की शर्त। समय बोला, मैं तुम्हारे जीवन में बिना नियुक्ति के काम कर रहा हूँ। तुम मेरी कद्र नहीं करते, इसलिए आज मैं नौकरी मांगने आया हूँ। अर्जुन घबराया। नौकरी? कैसी नौकरी? मैं रोज तुम्हारे सामने आऊंगा, हर दिन एक अवसर दूंगा। तुम तय करोगे उसे उपयोग करना है या नहीं। लेकिन समय ने आंखें गड़ी। जिस दिन तुम मुझे नजरअंदाज करोगे, मैं तुम्हारे जीवन से एक चीज स्थायी रूप से हटा दूंगा। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की। ये कोई फिल्म नहीं है। समय ने बस कहा, पहला दिन आज, और गायब हो गया। पहला अवसर जिसे अर्जुन ने हल्के में लिया। उस दिन अर्जुन को एक ईमेल आया, एक अच्छी कंपनी का इंटरव्यू। समय शाम को फिर आया। अवसर मिला था। अर्जुन बोला, हाँ, लेकिन मैंने कल के लिए टाल दिया। समय ने सिर हिलाया। अचानक अर्जुन की माँ की आवाज गूंजनी बंद हो गई। वो बोल रही थी, लेकिन अर्जुन सुन नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, कान बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं। समय फुसफुसाया, तुमने अवसर टाला, मैंने सुनने की शक्ति ले ली। दूसरा अवसर डर के कारण छोड़ा। अगले दिन अर्जुन ने देखा, उसका पुराना दोस्त मदद मांग रहा था, लेकिन अर्जुन ने सोचा, कहीं फंस न जाऊं। समय आया। क्या किया? अर्जुन चुप रहा। अचानक उसके मुंह से शब्द निकलना बंद हो गए। वो बोल नहीं पा रहा था। समय बोला, डर के कारण जो अवसर छोड़ा, उसकी कीमत आवाज। तीसरा अवसर अहंकार में गवाया। अब अर्जुन टूटा हुआ था। एक दिन उसके पिता गिर पड़े। अर्जुन मदद करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। समय आया, आज तुम कुछ कर सकते थे। अर्जुन रोया। अचानक उसकी आंखों से रोशनी चली गई। सब अंधेरा। अहंकार में जीने वालों से समय ने कहा, मैं दृष्टि छीन लेता हूँ। जब अर्जुन ने आखिरी सवाल पूछा, अंधेरे में, गूंगेपन में, बहरेपन में, अर्जुन टूट चुका था। उसने हाथ जोड़ दिए। शब्द नहीं थे, आवाज नहीं थी। समय सामने आया। अर्जुन ने लिखकर पूछा, अब क्या कोई अवसर बचेगा? समय ने पहली बार गंभीर होकर कहा, अवसर कभी खत्म नहीं होते, इंसान उन्हें देखने लायक नहीं रहता। लेकिन समय ने झुककर कहा, आज आखिरी अवसर है। आखिरी अवसर स्वयं को बदलने का। समय ने अर्जुन को वापस पहले दिन में पहुंचा दिया। सब कुछ वैसा ही था। माँ की आवाज, आँखों की रोशनी, बोलने की शक्ति। लेकिन अर्जुन बदल चुका था। उसने उसी दिन इंटरव्यू दिया, माँ से बात की, दोस्त की मदद की, पिता को गले लगाया। अर्जुन ने पहली बार आज को चुना। समय मुस्कुराया, मेरी नौकरी अब पक्की है, और चला गया। अंतिम सत्य, मॉरल, अर्जुन सफल हुआ, लेकिन उसने एक बोर्ड अपने कमरे में लगाया, समय हमें सजा नहीं देता, वो सिर्फ हमारे चुनावों का बिल थमाता है। कहानी की सीख सीधे शब्दों में, कल सबसे खतरनाक झूठ है। अवसर चिल्लाते नहीं, आते हैं। समय दुश्मन नहीं, लेकिन लापरवाही का सबसे बड़ा दंडदाता है। आज को चुनना ही जीवन को चुनना है।